क्या आप भी परेशान हैं 9 to 5 जॉब से? चलिए देखते हैं सच 9 to 5 जॉब्स का। तो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमित मिश्रा और आप देख रहे हैं ट्रायोटेक, नाम मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, जैसे कि इंडिया में होता है, सिर्फ इंडिया में ही ये होता है, हम सब परेशान होते हैं 9 to 5 जॉब से। मतलब पूरे हफ्ते जॉब करो, उसके बाद एक वीकेंड मिलता है 2 दिन का, उसमें भी फैमिली को टाइम देना है, अपने लव्ड वंस को टाइम देना है, सबको टाइम देना है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सब जानते हैं, हम इंडिया में रहते हैं, तो इंडिया में ये मानना है कि इंडिया में ये ट्रेडिशन है, अगर लड़का जॉब नहीं करता है तो मतलब लड़का निठल्ला है, नाकारा है, काम नहीं कर सकता, मतलब उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, कोई इज्जत ही नहीं होती अपने घर में। तो क्या आप अभी ग्रेजुएट हुए हैं, आपने अभी अपनी पढ़ाई पूरी की है, इंजीनियरिंग पूरी की है, आप कोई जॉब सर्च कर रहे हैं कि कोई जॉब मिल जाए, मेरी रोजी रोटी चले, मैं अपने घर का खर्चा देख पाऊं, अपना खर्चा देख पाऊं। तो फ्रेंड्स, अगर आप कोई जॉब करने जा रहे हैं जो कि 9 to 5 है, ये कहां तक आपके लिए सही है, कहां तक आपके लिए गलत है? क्योंकि मुझे 2 साल हो गए जॉब करते हुए, तो मुझे कुछ एक्सपीरियंस है, तो मैं आपको थोड़ा बता सकता हूं। अगर आप जॉब के लिए प्रेफर करना चाहते हैं या फिर आप फ्रीलांसर हो गए कोई काम करना चाहते हैं, तो मैं आपको दोनों एक्सपेक्ट आपको बताऊंगा, सही और बुरे। शायद आपको पता भी हो, अगर नहीं भी पता है तो मैं आपको बता ही रहा हूं कि जो अच्छे टर्म्स क्या है, बुरे टर्म्स क्या है, दोनों होने के, एक फ्रीलांसर होने के और एक जॉब पे काम करने के। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जॉब से। तो अगर हम एक जॉब कर रहे हैं, हम किसी के अंडर कोई काम कर रहे हैं, सपोज करिए हम 9 to 5 जॉब करते हैं, सब लोग करते हैं। अगर इंडिया की ही आबादी ले लो तो 45% लोग जॉब्स करते हैं और उसमें से 10% लोग बिजनेस करते हैं और बाकी के लोग फार्मर्स हैं। तो अब बात आती है यहाँ पे कि जॉब करने जा रहे हैं, हम जॉब करने के लिए सोच रहे हैं, तो क्या हम जो जॉब करने जा रहे हैं उससे हमारे खर्चे पूरे हो पाएंगे, हमारी जो जरूरतें हैं वो पूरी हो पाएंगी, और सबसे बड़ी बात, क्या हम खुश रह पाएंगे? तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी अगर आप जॉब के लिए जाते हैं। तो चलिए, आपने जॉब ज्वाइन कर लिया, आपकी ज्वाइनिंग डेट आ गई, आपने इंटरव्यू दिया, आप क्रैक कर चुके हैं उसको, अब आपकी ज्वाइनिंग होगी, उसके बाद इंडक्शन होगा, धीरे धीरे आपका जो प्रोसीजर आगे बढ़ेगा। मैं बेसिकली आईटी सेक्टर की बात कर रहा हूँ। अगर आप एक डेवलपर हैं तो आपको एक डेवलपर की जॉब मिलेगी, उसमें भी आपको धीरे धीरे आप बढ़ेंगे, एकदम से ग्रो नहीं करेंगे आप। और अगर आप लो स्किल जॉब्स की बात कर रहे हैं जिसमें सर्विसेज आती हैं, लाइक सपोर्ट जॉब्स हो गई, तो ये 2 तरह की जॉब्स आईटी सेक्टर में होती है। सबसे पहला, आपको जो कुछ डेवलपमेंट में काम मिल रहा है, मतलब ऐसा कुछ जो आप मेन कर रहे हैं, मतलब आपको इंटरेस्ट है उसमें, तो ही घुसिए। अगर आप डेवलपमेंट में भी जाते हैं, क्योंकि आप सब जानते हैं डेवलपमेंट में ज्यादा पैसा है, तो लोग डेवलपमेंट में घुस जाते हैं, लेकिन एक टाइम के बाद उनको प्रॉब्लम होने लगती है। क्यों पता है? क्योंकि उनको इंटरेस्ट नहीं होता, और जिन लोगों को इंटरेस्ट होता है वो उसमें आगे बढ़ जाते हैं। अब जॉब्स भी 2 तरह की होती हैं, पहली जॉब प्राइवेट सेक्टर जॉब, दूसरी जॉब गवर्नमेंट सेक्टर जॉब। तो जॉब करते करते आप शायद खुश भी होंगे, खुश नहीं भी होंगे, तो भी आपको जॉब करनी पड़ेगी, क्योंकि आपकी फैमिली की नीड है। अगर आपने जॉब छोड़ दी तो आप अपने फैमिली को कैसे चलाएंगे? आपकी फैमिली अगर बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, मतलब फाइनेंशियली इतनी स्ट्रांग नहीं है, तो आपको जॉब करते रहना है, बस जिंदगी उसी में कटती रहेगी। और अगर आपके अंदर एक कीड़ा है, तब एक कीड़ा है कि मुझे खुद से कुछ करना है, मुझे खुद से कुछ करके दिखाना है, फ्यूचर में अपना नाम करना है, अपनी फैमिली का नाम करना है, अपने पेरेंट्स का नाम करना है, तो फिर बेटा आप जॉब क्विट कर दोगे। हाँ, मैं बोल रहा हूं आप जॉब क्विट कर दोगे। मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूं कि आप जॉब छोड़ दो, मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूं डिफरेंस बिटवीन जॉब एंड अ फ्रीलांसर। सो अब कुछ ऐसे कैटेगरी के लोग भी होते हैं जो जॉब भी करते हैं, फ्रीलांसिंग भी करते हैं, जो थोड़ा मल्टीटास्किंग होते हैं, उनमें थोड़ी क्रिएटिविटी बहुत ज्यादा होती है। बट मैं अभी कॉर्पोरेट में हूं, तो मैं आपको अच्छे से समझा सकता हूं। अगर आप स्टार्टिंग में जॉब करने जा रहे हैं या फिर आप फ्रीलांसिंग की तरफ जाना चाहते हैं, तो स्टार्टिंग से ही आप अपना करियर डिसाइड करके चलिए। ये मत सोचिए कि जब एक प्रॉपर टाइम आएगा, अभी चल कर लेता हूं 2 साल 3 साल, मतलब यार 2 साल 3 साल आप वेस्ट कर रहे हैं सिंपल। अगर आप उसमें क्योंकि आप जॉब क्या करते हैं, आप किसी और के बिजनेस को बढ़ाने में लगा रहे हैं, मतलब मेहनत, जो कि अगर आप कोई बड़ी कंपनी में है तो वो कंपनी पहले से ही बहुत ज्यादा डेवलप हो चुकी है, मतलब उसके पास बहुत पैसा है, तो वहां पे आपको ज्यादा कुछ सीखने को नहीं मिलेगा। तो सिंपल आप वहां पे जाएंगे, जॉब करेंगे, वापस घर आएंगे। सिंपल अगर आप क्रिएटिव हैं तो आप वहां से कुछ सीख सकते हैं और उसको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करेंगे। लेकिन अगर आपके अंदर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है तो आप फिर फ्रीलांसिंग के लिए जाएंगे, आप खुद की स्किल्स को मेंटेन करेंगे, आप अपनी डिग्री पे नहीं जाएंगे, आप अपनी स्किल्स पे जाएंगे। आपको पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स करना है, आपको इंग्लिश सीखनी है, आपको इंग्लिश में कैसे कम्युनिकेट करते हैं, कैसे लोगों से बिहेव करते हैं, कैसे अपने क्लाइंट से बर्ताव करते हैं, ये सारी चीजें आप सीखेंगे।
फिर उसके बाद आपको जिसमें इंटरेस्ट होगा आप उसमें जाएंगे। तो उसके एक के बाद एक अपनी स्किल्स को ब्रशअप कर रहे हैं। तो सिर्फ वही लोग फ्रीलांसिंग में सक्सेसफुल होते हैं जो लोग खुद को ब्रशअप करना जानते हैं और जिनको पता है कि मेरी कमी ये है, मुझे इस पे वर्क करना है और फ्यूचर में मैं इस पे वर्क करके सक्सेसफुली इंप्लीमेंट करके यहाँ से पैसे भी कमाऊंगा। तो सिर्फ वही लोग यहाँ से सक्सेसफुल होते हैं। तो अगर आपके मन में है कि आप संकोच में हैं, तो ये वीडियो बनाने का मोटिव सिर्फ इतना ही है कि आप सबको बताऊं कि एक जॉब में और एक फ्रीलांसिंग में डिफरेंस क्या है। तो चलिए अब मैं थोड़ा आपको बता दूं फ्रीलांसिंग के बारे में। अगर आप फ्रीलांसिंग के बारे में सोच रहे हैं तो उसका क्या फ्यूचर है, तो अब मैं आपको डिफरेंस बताता हूं सैलरी वाइज जॉब में और फ्रीलांसिंग में। जॉब में क्या होगा, आपको एक सिक्योरिटी होगी कि पर मंथ आपको जॉब आएगी। सपोज करिए आपको 30,000 पर मंथ वहां से मिलता है, उस हिसाब से आपको पर मंथ सैलरी आती रहेगी। लेकिन फ्रीलांसिंग में क्या है, यहाँ पे आपकी जो सैलरी है वो डिसाइड नहीं होगी। आप किसी मंथ में 20,000 कमाएंगे, किसी मंथ में आप 1 लाख कमाएंगे, किसी मंथ में आप 5,000 भी कमा सकते हैं। कुल मिला के अब हम कह सकते हैं कि फ्रीलांसिंग ज्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू जॉब। जस्ट आपने अभी अपनी स्टूडेंट लाइफ को खत्म करके कॉर्पोरेट लाइफ में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप जॉब ही करिए। क्योंकि स्टार्टिंग में आपको कोई आइडिया नहीं रहता कि फ्रीलांसिंग में कितना स्कोप है, कितना फ्यूचर में कितना आपको मिलेगा, कितना नहीं मिलेगा। तो आप एक जॉब करिए, क्योंकि आपकी फैमिली को भी थोड़ा सेटिस्फेक्शन रहेगा कि आप एक जॉब कर रहे हैं। एटलीस्ट आपको पर मंथ कुछ पैसे तो आएंगे, पर मंथ कुछ तो अर्न कर रहे हैं। तो स्टार्टिंग के 1-2 साल आप कर लीजिए। 2 साल में आप एक्सपीरियंस गेन करिए और उसके साथ साथ स्किल्स को गेन करिए। सिर्फ डिग्री पे मत जाइए, आप सर्टिफिकेशंस कर सकते हैं। लाइक अगर आपको आईटी में इंटरेस्ट है, जैसे मैं आईटी से बिलोंग करता हूँ, मेरा बैकग्राउंड आईटी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो मुझे पता है कि मुझे क्या करना है, मुझे फ्यूचर में मुझे कौन सी चीजें मेरे काम आएंगी। तो फ्रेंड्स, आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा कि 9 to 5 की जॉब में कितना प्रेशर रहता है, कितना सारा आपको टास्क हैंडल करना होता है और एक फ्रीलांसर होने का आपको क्या बेनिफिट मिल सकता है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। मोटिव इतना था, डिफरेंस बिटवीन जॉब्स एंड फ्रीलांसिंग, और आपको थोड़ा सच बताना था जॉब्स के रिगार्डिंग। तो फ्रेंड्स, चलिए मैं आपके लिए ऐसी ही अच्छी वीडियोस फ्यूचर में लेके आता रहूंगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको लाइक करिए, लाइक करने के साथ शेयर भी करिएगा। शेयर करने के साथ साथ अगर आप नए हैं, पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं अमित मिश्रा आप सबसे मिलता हूँ अपनी फ्यूचर वीडियोस में। तब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और भूलिएगा नहीं क्या, ट्राई डबल ओ टेक, ट्रायोटेक।